नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे 22 दिसंबर 2024 को होने वाले आरओ री एग्ज़ाम के बारे में कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करेंगे आने वाले दिनों में कि सिलेक्शन आसान हो जाएगा और एक सीट आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। तो पहले इन टॉपर्स की जुबानी सुनिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश चंद्र मिश्रा। मेरा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी 17th रैंक पर हुआ है और मेरी तैयारी सिविल सर्विसेज का काफ़ी योगदान रहा है। प्रीलिम्स के लिए मैंने सर के फ्री इनिशिएटिव्स को फॉलो किया था और साथ ही पेड क्विज में ज्वाइन हुआ था। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए मैंने सर का मेंस पेड क्विज ज्वाइन किया था, जहाँ पर डेली टास्क मिलता था, फीडबैक दिए जाते थे और सबसे बड़ी बात कि एक एक चीज़ अक्षरशः चेक की जाती थी। यहाँ पर कोई भी अगर मात्रा भी गलत है तो वहाँ पर ये लोग राउंड कर देते हैं और बताते थे कि ये ठीक नहीं है। तो सब फॉलो किया और मेहनत किया एक दिशा में। परिणाम आप लोगों के सामने है। तो आप लोग भी अगर इस दिशा में तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और रिलायबल है, आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कंटेंट की पर भागने के बजाय इनके कंटेंट को बार बार रिवीजन किया जाए और पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से आपको और अच्छा रैंक प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। और स्पेशली पूरी टीम को, सर की पूरी टीम, SCS की टीम बहुत मेहनत करती है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। मेरा चयन UPPCS ARO सचिवालय में हुआ है। मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस का स्पेशली ज्ञान सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही हेल्प की है। किसी को PCS या फिर RO किसी की भी प्रिपरेशन करनी है, मैं मस्ट कहूँगा कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कीजिए और जितने भी नोट्स या फिर आप पेड बैच हैं या नोट्स हैं और फ्री इनिशिएटिव हैं उनको फॉलो करिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पूरी टीम को और ज्ञान सर को। थैंक यू। करंट अफेयर के लिए मैंने कोई मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आता था, उसे मैं देखती थी और उसके शॉर्ट नोट्स बना लेती थी, उससे पढ़ती थी। और इसमें GS के नमस्कार, मैं दीपक कुमार और कल के रिजल्ट में मेरा समीक्षा अधिकारी सचिवालय में 29वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। इस सिलेक्शन में स्टडी फॉर सिविल सर्विस और ज्ञान सर का बहुत अहम योगदान है। शुक्रिया। मेरा नाम अजय वेंकट रमन है। मेरा चयन सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा योगदान ज्ञान सर जी का और उनकी टीम का रहा है, क्योंकि मैंने प्री और मेंस का बैच ज्वाइन किया था, जिसकी मदद से मेरा दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। उनकी टीम बहुत ज़्यादा सहयोग करती थी। हमें जब भी कोई समस्या होती थी, उनका डिस्कशन ग्रुप में तत्काल निवारण कर देना बहुत ही सराहनीय है। इन सब वजहों से मेरा सिलेक्शन बहुत आसानी से हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनिका वैश्य है। मुझे RO 2021 परीक्षा में रैंक 36 प्राप्त हुई है। मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को 2020 से फॉलो कर रही थी। मैं इनके फ्री क्विज जो टेलीग्राम पे आते थे उन्हें सॉल्व करती थी, तथा इसके अलावा जो मिसलिनियस पापा वीडियो हैं, जनसंख्या जनगणना का पापा वीडियो है और मिनरल्स का पापा वीडियो है इत्यादि से मुझे बहुत हेल्पफुल रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रेश त्रिपाठी है। समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 में मेरा चयन 15वें स्थान पर हुआ है उत्तर प्रदेश सचिवालय हेतु। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेरी तैयारी में विशेष योगदान रहा है, प्री और मेंस दोनों स्तर पर। देखिए दोस्तों, RO का जो एग्ज़ाम होता है इसमें दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि GS का होता है और पेपर 2 जो कि हिंदी का है। पेपर 1 में कुल 7 से 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से 140 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, 140 मार्क्स के। और वहीं हिंदी की बात करेंगे जो कि पेपर 2 होता है, तो इसमें सिर्फ 6 टॉपिक से 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो एक चीज़ तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि पेपर 2 में स्कोर करना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू पेपर 1, क्योंकि यहाँ पर आप 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट के 6 बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो आप ये मान के चलिएगा कि जो हिंदी है, हिंदी इसमें आपका अच्छा रोल प्ले करेगा। या ऐसे समझिएगा ये गेम चेंजर होगा, जो पूरी तरीके से डिसाइड कराएगा कि आप कितना आगे जाएंगे। देखिए, हिंदी में अगर 60 नंबर्स आ रहे हैं तो कम से कम आपको टारगेट रख के चलना है कि 55 प्लस आपको स्कोर करना है। अगर इससे नीचे आप स्कोर कर रहे हैं तो आप रिस्क जोन में होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर 80, 90 या फिर ऐसे मान के चलेगा कि आपको 90 प्लस का टारगेट रखना है। अगर 90 प्लस आप स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। और हिंदी में 55 प्लस लाना आसान है, आसानी से लाते हैं, कई बच्चे लाते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो 58, 59 तक स्कोर करते हैं, है ना। तो
ये हम लोगों ने समझा कि पेपर आता किस प्रकार से। जीएस में 140 क्वेश्चन मिलेंगे, 7 से 8 सब्जेक्ट होंगे। हिंदी में एक सब्जेक्ट रहेगा, 6 टॉपिक रहेंगे। अब क्या 7 से 8 को पूरा पढ़ना है? अगर आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने जाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप फालतू का पढ़ेंगे, अर्थात एग्जाम में नहीं आएगा, वहाँ से क्वेश्चन न के बराबर बनते हैं। अगर आप इरिलेवेंट डेटा पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलिए समझते हैं कौन से ऐसे हैं जो कोर सब्जेक्ट्स है। कोर सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ से क्वेश्चन 100% पेपर में बनेगा। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो कोर सब्जेक्ट है। अगर पूरे इतिहास में 20 से 22 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से 15+ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब समझिए, एक तरफ पूरा इतिहास है जहां पर 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री से 15+ क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए, अगर पूरे ज्योग्राफी से बात करेंगे 20, 22, 25 क्वेश्चन है तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी यहाँ से कम 12 से 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपका कोर सब्जेक्ट है। इसके बाद रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग में क्या है, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रीजनिंग में समस्या आती है। तो अगर आप रीजनिंग में स्कोर करते हैं तो आप प्लस जोन में रहेंगे। प्लस जोन में रहने का मतलब है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे उनके मुकाबले जिनको रीजनिंग कम समझ में आती है। रीजनिंग में भी 12 से 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते, तो इनकी संख्या कम नहीं है। आप जितना स्कोर यहाँ से करेंगे उतना जीएस में आप कम करेंगे तो भी बात बन जाएगा। करंट अफेयर से 20 से 22 क्वेश्चन बनते हैं। अब ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स आप मान के चलेगा लास्ट 12 मंथ, मतलब दिसंबर 2023 से लेकर के दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है। इसमें आप मंथली अभी से तैयार करना चालू कर देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। इसके बाद यूपी जीके, आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसे कि यूपी स्पेशल भी कहा जाता है। 15 से 16 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे यूपी स्पेशल से। तो आप देखिए ना, ये सब कोर सब्जेक्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको विशेष ध्यान देना है। पूरा इतिहास पढ़िए या नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री आप स्किप नहीं कर सकते। इंडियन ज्योग्राफी आपको स्किप नहीं करना है। रीजनिंग बिल्कुल भी भूल के नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स आपको लगातार से पढ़ते रहना है और यूपी जीके से भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये तो बात रही, ये कोर सब्जेक्ट है। अब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना कहाँ से? अब मान के चलिए आप कोई बुक पढ़ने के लिए जाएंगे तो कम समय में पूरा बुक याद कर लेना संभव नहीं है ना। तो इसके लिए क्या है, आपके पास अच्छा विकल्प है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसके पापा वीडियोस एकदम ऐसे समझेंगे ना, पीसीएस एग्जाम आप बिना पापा वीडियोस के क्लियर नहीं कर सकते। कुछ आलोचकों का कहना होता है कि पापा वीडियोस में बकवास होती है, वीडियो लंबा होता है। ये सब फर्जी बात है। आप अगर उनकी बातों में आएंगे तो फिर बाद में आप परेशान हो जाएंगे। आपने अभी पीछे देख भी रखा है कि जो टॉपर्स है उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट जो होता है, पसंदीदा जो पार्ट रहता है प्रिपरेशन की जर्नी में, वो पापा वीडियोस है। आप एक वीडियो देखेंगे, एक वीडियो में पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आप हिस्ट्री की पापा वीडियो देख रहे हैं तो 35-40 घंटे में पूरा इतिहास आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो पापा वीडियोस आपको जरूर फॉलो करना है। सब यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, रीजनिंग, सब कुछ, है ना। दूसरा, टेलीग्राम से आप पेड क्विजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड क्विज को फॉलो करते हैं तो यहाँ से ये पता चलेगा आप अपने कंपटीटर से किस प्रकार आगे हैं या फिर कितना आपको मेहनत करना है उनसे आगे निकलने के लिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर्स, ये भी आप पेड कोर्सेज के माध्यम से परचेज कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को एक लेवल आगे लेकर जा सकें। तो दोस्तों, ये स्रोत की बात रही। अब इसे परचेज कैसे करना है, तो परचेज करने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए। आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, GYANSIR, सभी लेटर्स स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।